पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से, जो गलतियां 1 में हुई वो इसमें ना करें। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? पॉलिनोमियल आपने 8th में भी पढ़ा है। जब 4 से ज्यादा नो, पॉली मतलब ज्यादा, करेक्ट, मैनी। नोमियल मतलब काइंड ऑफ टर्म्स बोल देते हैं। जब ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं, कौन सी टर्म्स? टर्म्स का भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की टर्म्स जब ज़्यादा आ जाती है उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वो टर्म्स कैसी होंगी दिखने में? एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट लगा होगा a, और उसकी कुछ पावर होगी, मान लो 2, ठीक है। ऐसी ऐसी रिप्रेजेंट होने वाली टर्म्स ज़्यादा लिखी हो या एक लिखी हो उसे पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने? कांस्टेंट के साथ क्या होगा? वेरिएबल, वेरिएबल की कुछ पावर हो सकती है और नहीं भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है भाई, कांस्टेंट लगा हुआ है, वेरिएबल है, वेरिएबल की कुछ पावर है, खत्म। यहाँ भी कांस्टेंट है, वेरिएबल की कुछ पावर है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है। एक्स की पावर 0 इज 1 ना भाई। क्लियर? तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, उसकी कुछ पावर, ऐसी चीजें चलती रहेंगी प्लस माइनस में, तो उसे पॉलिनोमियल घोषित कर दिया, बात खत्म। इसके ना आगे कुछ, इसके ना पीछे कुछ। क्लियर? पक्का? ओके। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर -1। अब पॉलिनोमियल में एक चीज का ध्यान हो रखना है, वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है अनन्या? अन्य अन्य हाँ अन्य 0 1 2 3 4 मतलब होल नंबर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर तेरी आंख लगी, अगर तू ऐसे भी हुआ तो तू गया, ये ध्यान रखियो, हाथ का गर्दन को सहारा मत दो। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? माइनस में आ गई तो ये पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर? पक्का? सोच लो, क्या ये पॉलिनोमियल है? आन्या कह रही है यस, कितने कह रहे हैं नो? 2 बच्चे नो कह रहे हैं, बाकी निर्दलीय हो। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। तो पर मैंने तुम्हें बोला कांस्टेंट वेरिएबल पावर, करेक्ट, इसको मैं 2 इंटू एक्स की पावर 0 बोल सकता हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बोलते हैं 2 को। क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? सोच लो युवराज, प्रॉमिस। अब ये तो यार मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिए, अब मैं तुम्हें जनरल पॉलिनोमियल बता रहा हूँ कैसे बनता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से, हाथ हटा ले, वेरिएबल की कुछ पावर होगी और वो पावर हमेशा क्या होगी? होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जनरल पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन -1 एक्स की पावर n-1 प्लस ए एन -2 एक्स की पावर n-2, ऐसे चलता जाएगा a1 एक्स की पावर 1 प्लस a0। ये जो पावर्स है ये सब क्या होंगी? होल नंबर्स होंगी। क्लियर है? अब देखो हर टर्म को देखो, ये टर्म एक है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, नेक्स्ट ऐसे टर्म्स है, ठीक है। अब हर टर्म में ये कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर। हाँ कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जनरल पॉलिनोमियल हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे देखने में भयानक लग रहा है, पर तुम्हें ये समझ आया ना, ये इन्हीं का काम करना है तुम्हें, ये बस मैंने बुक्स में दिया होता है इसलिए ये मैंने बता दिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? पक्का? चुप। अब एक चीज होती है, 1 मिनट शुभम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी 8th क्लास में पढ़ा है आपने? 8th क्लास में नहीं है ये सब? चलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द होल पॉलिनोमियल, वेरिएबल या एक्सप्रेशन। भाई इस एक्सप्रेशन में, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, इस एक्सप्रेशन में
वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी आ रही है? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? खत्म। अब ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, डिग्री की बात ही नहीं। आन्या डिग्री इसमें नो 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 n। सर मैं सही था। अब तू एक बात बता, आने एक्स की और एन है, यहाँ पे n-1 हो गया, n बड़ा कि n-1 बड़ा, n-2 बड़ा कि n बड़ा, तो मैक्सिमम क्या हुआ एक्स की पावर, तो इसमें डिग्री क्या हो गई? n। क्लियर? इसमें डिग्री क्या हो गई? 2। अब मैं बोलूँ यार a एक्स की पावर 4 प्लस b एक्स की पावर 7 प्लस c एक्स की पावर 14 प्लस d x, इसमें डिग्री क्या है शिवराज? 14। करेक्ट, इसमें डिग्री हो गई 14। क्लियर? यस सर। सोच लो, यस सर। पक्का? इतना लिखिए फिर आगे बात सर करते फुल हैं। एक्सप्रेशन ये तो हाईएस्ट पावर। लिख लिया था ना? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब पॉलिनोमियल्स की कैरेक्टराइजेशन या उसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ डिग्री के बेसिस पे। अब डिग्री क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4 और भी हो सकती है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 तक है, मैं आपको 4 तक बताऊंगा, ठीक है? और डिग्री 0 भी हो सकती है। डिग्री अगर 1 हो जाएगी तो उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? डिग्री 1 है तो मतलब x की पावर मैक्सिमम क्या होगी? 1। डिग्री 1 है तो मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो उसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो होगा ax प्लस बी, जहाँ पे a 0 नहीं होगा। अगर मान लो a ही 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स इज 0, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट b ही बचेगा ना यार, तो वो लीनियर नहीं रहेगा। तो जब भी मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो जो भी मेरे को जहाँ से मेरे को डिग्री का पता लग रहा है उसका कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए हमेशा। क्लियर? इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूँ 2x मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर। मैं आपको बोलूँ 2x माइनस 3, लीनियर। 5/4x प्लस 4, लीनियर। इजी। अविनाश सर रूट में नहीं हो सकता। क्या कांस्टेंट हो सकता है भाई? बिल्कुल कांस्टेंट तो कैसे भी ले ले, -√2x, ये भी पॉलिनोमियल है लीनियर। कांस्टेंट इनटू x, x की पावर के साथ खिलवाड़ नहीं, वो होल नंबर में होनी चाहिए भाई। जिसके जिसमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन के अंदर कोई भी पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सीधा लीनियर पॉलिनोमियल। नहीं, x की पावर 1 होनी चाहिए, वो होगा। अच्छा। हाँ, x है और x की पावर मैक्सिमम 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 नहीं आ रही। नहीं, ये तो पूछ रहा हूँ, अगर कोई पॉलिनोमियल सिर्फ x का दिया, कांस्टेंट नहीं है कुछ भी। हाँ। हाँ तो भी वो होगा। b यहाँ पे 0 हो सकता है, b ना हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है, बात खत्म। ठीक है? सर x की जगह पे कुछ भी आ सकता है। y भी आ सकता है। आप यहाँ पे ये भी लिख लो, एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया, 2y, ये भी लीनियर है यार, y की पावर मैक्सिमम 1 आ रही है, जरूरी थोड़ी x में ही होगा, t भी हो सकता है। ठीक है? सर डिग्री 2 है तो डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री 2 का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्या दिखाई दे रहा है? 0 कौन सा पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है ये अब? लीनियर। a 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा ना भाई, a 0 नहीं होना चाहिए। सब चुप रहेंगे, सिर्फ शुभम जवाब देगा। शुभम, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? सर फोर्थ वाला, अरे थर्ड वाला। ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं है। आन्या, आन्या ये क्वाड्रेटिक है? अविनाश, अचिंत्य, सारे क्वाड्रेटिक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2, क्वाड्रेटिक। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? क्वाड्रेटिक। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? y माइनस हो रहा है ना, y की पावर यहाँ पे 1 है ना, तो उसे होने दे, उससे कोई पंगा नहीं है।
x के साथ कुछ भी लगाओ कोई टेंशन नहीं है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है ना, बस ठीक है। अब जैसे 4t² माइनस 4t माइनस 7, ये भी क्वाड्रेटिक है भाई, मैक्सिमम पावर t की 2 आ रही है ना, वेरिएबल की 2 आ रही है, खत्म, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल दूं 4x² माइनस 4√x प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक है। सर बस पावर आनी पावर का मैटर। ये क्वाड्रेटिक है, चाहिए सर। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, मैं कुछ नहीं बोल क्वाड्रेटिक है, सर लेकिन x की तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक है या नहीं? सर है। नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सर मैं सर क्यों नहीं है? आप क्या देख रहे हो भाई, ये x की पावर 2 आ रही है मैक्सिमम, हाँ आ रही है, पर भाई क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है ये? नहीं है, रूट x की पावर रूट का मतलब पावर हाफ, पावर हाफ होल नंबर नहीं होती, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है इसकी वजह से। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक की तो बात ही नहीं उठती। सर तो ठीक है। लीनियर वाले में माइनस x के ऊपर है रूट, ना। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर डिग्री 3 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये कैसा दिखेगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d करके, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b c d 0 हो सकता है, अपने को मतलब नहीं है भाई इनसे, a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x³ दिखे उसके बाद कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, भाड़ में जाए, अपने को मतलब नहीं, ठीक है। तो यानी कि एग्जाम्पल दियो जरा, एक एक एग्जाम्पल दे, इसका एग्जाम्पल देख जल्दी। सर 4x³ माइनस x²। ठीक है, एग्जाम्पल दे। बिल्कुल सही, आने एग्जाम्पल दे। 2y³ 4, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम पावर 3 रख रहे हैं सब, बाकी कुछ भी डालते जा रहे हैं, क्लियर है अविनाश? सर, अब मैं अपने एक सवाल पूछूं? जब डिग्री 4 हो जाएगी उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई मतलब दो क्वाड्रेटिक मतलब 4 पावर, सिंपल लॉजिक। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, b c d e कुछ भी 0 हो, नेगेटिव हो, अपने को मतलब नहीं है, a भी नेगेटिव हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए भाई अपना। इसका एग्जाम्पल 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 4, 5y की पावर 4 माइनस 5y² प्लस 3y, कुछ भी लिखो यार, कोई दिक्कत? सर, मैं सवाल तो यानी कि डिग्री की टर्म्स में 4 तरीके की कैरेक्टराइजेशन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है? इसमें डाउट है किसी को? सोच लो, सर, मुझे एक सवाल है, अविनाश सोच ले, जानशी। अब मैं पूछूं? सर, जैसे कि ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन हुई, ठीक है, हाँ जी हुई। तो जो भी इसका वो होगा, यानी कि 4 3 2 है, तो जो सबसे पहली इक्वेशन होगी, जो भी सबसे पहली चीज होगी, उसी से मालूम चलेगा ये लीनियर क्वाड्रेटिक। गलत, गलत, पहली टर्म से नहीं पता चलता ये क्या है भाई। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि 7x प्लस 4x² माई प्लस 3x³ माइनस 7x की पावर 4, क्या इससे तो लीनियर बोल देगा इसको? हाईएस्ट पावर देख और डिसाइड कर, हाईएस्ट पावर देखनी है। जनरली होता यही है कि हाईएस्ट सबसे पहले लिखी जाती है, पर ना लिखें तो कोई गलत थोड़ी हो जाएगा भाई, क्लियर? अब नेक्स्ट, जब डिग्री 0 हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सर 0 डिग्री। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? सिर्फ एक कांस्टेंट k 2 7 -3 -√3 -√17 कुछ भी लिखो, ठीक है। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल को एग्जांपल में ऐसे समझा दूं, जैसे 2 -5/4 -√3 -17 रूट का या कुछ भी
या 77/4, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल? इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × x⁻0, तो डिग्री क्या है? 0। इसको लिख सकता हूँ मैं -5/4 × x⁻0, तो डिग्री क्या है? x⁻0 क्या होता है भाई? किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वही चीज़ आएगी ना भाई, आएगी ना। तो x⁻0 को 1 लिखते हैं, और अगर इसको मेरे को डिग्री की फॉर्म में लिखाना है तो इंटू x⁻0 कर सकता हूं मैं। सिंपल, पक्का, सोच लो। इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं यार। एक शेयर पीछे। अभी हमने पॉलिनोमियल की टाइप्स पढ़े, कैरेक्टराइजेशन करी उसकी डिग्री के बेसिस। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती हैं? या तो 1 टर्म होगी, या 2 टर्म होगी, या 3 टर्म होगी, या 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, यही होंगी। अब ऐसा थोड़ी कह सकते 0 टर्म है। 0 टर्म का मतलब क्या हो गया? कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बना। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है, या तो वो 1 होगी। अगर 1 टर्म होगी तो उसको बोला जाता है मोनो मीन्स 1, मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, ठीक है। अगर 2 टर्म होगी तो उसको बोला जाता है बाइनोमियल, 2 टर्म, और 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री की बात नहीं कर रहा मैं, टर्म्स की बात कर रहा हूँ। टर्म्स कैसे? टर्म्स टर्म्स को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? कितनी टर्म्स हैं? प्लस या माइनस साइन से, ठीक है। 2x³ 3x², 4x एंड 5। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है? 1। इसमें 1 सब में 1 टर्म है। मुझे ये बताइए डिग्री के बेसिस पे क्या है ये? सब चुप रहेंगे। करेक्ट। डिग्री के बेसिस पे क्या है ये? डिग्री के बेसिस पे क्या है ये? लीनियर। डिग्री के बेसिस पे क्या है ये? कांस्टेंट, है ना। तो यानी कि ये मोनोमियल तो है ही है, लेकिन ये क्यूबिक भी है। क्यूबिक प्लस मोनोमियल, क्वाड्रेटिक प्लस मोनोमियल, लीनियर प्लस मोनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल प्लस मोनोमियल। क्लियर? पक्का? बाइनोमियल का एग्जांपल दियो जरा। 2 टर्म्स आ रही हैं, लीनियर भी है और बाइनोमियल भी है। 3x² + 4 क्वाड्रेटिक प्लस बाइनोमियल, 4x³ - 3x क्यूबिक प्लस बाइनोमियल, ठीक है। अन्य 5 + 3 बाइनोमियल है, गलत। 5 + 3 क्या होता है? तो 1 टर्म हुई, मोनोमियल हुआ ना। पर दिखने में 2 लग रहे हैं, लेकिन हमें सॉल्व करके बताना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई सब लोग। ओके सर। यहाँ x लगा देता हूँ फिर। अब तो बाइनोमियल बन गया और लीनियर है ही। ओके सर। अन्य ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल दे। अचंत्या तू भी सोच के रख। +5 हाँ, +5x² बोल। अगर तू 5x लिखता है बच्चे यहाँ पे, 5x + 2x = 7 है, फिर वो बाइनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा लिखना है कि वो क्लब ना हो सके। क्लब होके कम हो गए तो भैया फिर वो ट्राइनोमियल रहेगा ही नहीं। बताऊँ अभी तेरे को, बनाऊँ कुछ मैं भी? 5x³ - 3x² + 4x, ये बन गया। सही तो नहीं बोलता ना तू, लालू प्रसाद यादव। 4 - 4x + 5x⁴, 6x�60 + 4x⁴ - 5x⁵। ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है भाई। डिग्री के बेसिस पे क्या है अपने को नहीं मालूम भाई, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने बाई क्वाड्रेटर की पता है अपने को, पढ़ा उतना ही हमने। क्लियर है सबको? पक्का? सोच लो, लिखिए। चलो 1 मिनट। अब एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है प्रियांशी? छोड़ दो उसको। क्या होता है? इसकी पावर 0। कांस्टेंट क्या होता है सर फिर? मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बताओ। 2h
सर इसमें सर जिसका अबे जीरो इज जीरो पोलिनोमियल। सर वही तो कहा इसमें टर्म कुछ ना क्यों एक टर्म नहीं है? जीरो टर्म नहीं होती भाई, जीरो नंबर होता है। ये मत बोला करो जीरो इज नथिंग, जीरो इज एवरीथिंग। सर आप जीरो ब्रह्मांड भी जीरो है, पर ये जीरो नहीं है। मैं नंबर ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी, ये कुछ नहीं है। सर जीरो ऑफ सर मैं इन्फिनिटी हूँ। सर जीरो ऑफ ये पॉलिनोमियल मेरा बाबू है ये। सर ये जीरो पॉलिनोमियल हैं? है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, वो अलग चीज है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है जीरो, और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होती, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? क्योंकि जीरो है। अबे तेरी बात नहीं कर रहा मैं, बताओ। जो लिखा हुआ है वही है। कि कुछ भी पावर हो वो जीरो गलत। नहीं 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 नहीं, क्या दोबारा बोल, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। कुछ भी वेरिएबल पावर होगी वो जीरो ही होगा अगर साथ में लगा के। हाँ ये बोल सकता है, जीरो को मैं जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो, जीरो इंटू एक्स की पावर वन, जीरो इंटू एक्स की पावर टू, जीरो इंटू एक्स की पावर थ्री, जीरो इंटू एक्स की पावर फोर, कुछ भी लिख सकता हूँ। इसकी डिग्री वन, इसकी टू, इसकी थ्री, इसकी फोर, क्या मानूँ? सर जीरो कुछ भी नहीं मानेंगे, डिग्री डिफाइन ही नहीं मानेंगे फिर। अब ऐसे थोड़ी ये बोलेगा सर डिग्री थ्री है, और ये बोलेगा सर डिग्री फाइव है, ये तो कुछ भी बोल देता है। ये बोलेगा डिग्री सेवन है, हैं? तो ऐसे थोड़ी कि भाई सेवन मान लेंगे या जो बलवान है उसकी मान लेंगे, है ना? फिर तो तू हारता रहेगा हमेशा। तो इसलिए डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग इज, तो डिग्री कुछ भी बना सकता हूँ मैं, इसलिए डिग्री डिफाइन ही नहीं है। क्लियर है? करिए। अविनाश, डिग्री के बेसिस पे डिग्री बतानी है यार इसकी, कुछ भी नहीं, डिग्री बतानी है बस। अविनाश अबे रुक, पहले पेन चेंज करने दे। अविनाश इसकी डिग्री क्या है? सर वन अबे निकम्मे, क्वाड्रेटिक नहीं हूँ। 4 डिग्री नहीं दिख रही तेरे को मैक्सिमम? सर 5 तो समझ में नहीं आया। इसमें समझ ना समझने का क्वाड्रेटिक भाई, बहुत ही वेग आंसर दिया आपने, आप अपनी गलती मान लो। अक्षज इसका डिग्री निकम्मे 1, चश्मा उतार के देख। अबे एक्स की पावर क्या है मैक्सिमम? अचिंत्य इसकी डिग्री करेक्ट, युवराज इसकी डिग्री करेक्ट। वैसे दिस वन इज गुड, इसकी 3 कैसे हुई ये मैं बाद में बताऊंगा। इसकी डिग्री तू बता शुभम। मेरे में गुना 10 रुपये का इनाम है अगर ये बता दिया अभी। हंस कह रहे हो? 10 रुपये में लाहौरी जीरा आता है, हंस रहा है। नहीं सर हमारे स्कूल में 30 रुपए का मिलता है। लुटेरा स्कूल तुम्हारा। ये बताओ, सर ये चल तो बता। करेक्ट। अरे झूठा भाई, इसकी वजह से तेरा 10 रुपये गया, इससे मांग लो। चल अच्छा सुन सुन। अन्य प्रियांशी, इसके चल तू ये बता इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री ना सर, इसकी जो डिग्री हुई 5 सेकंड है तेरे पास। सर केबीसी में थोड़ी ना बैठूं। सर इसकी होगी टाइम वेस्ट कर रहा है, तू बता। गलत। सर 8 6। होगी। इसकी डिग्री क्या है? अन्य गलत। सर 2 लीनियर। इसकी नॉट डिफाइंड करेक्ट। सर के अब पंगा है इसमें, इसमें, इसमें और किसमें पंगा भाई बता दो? और किसी में नहीं है? जे वाले में भी है? ओके जी। वो स्क्वायर हो रहा है तो वो हो जाएगा। जे वाला पार्ट, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 करना बच्चे। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9। कितनी डिग्री है? अब कौन सा करना है? h वाला पार्ट करते हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब। आपको फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल क्यूब का? 8th क्लास में सर नहीं करवाया। नहीं करवाया? तो फिर मैं बताता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। मैक्सिमम पावर क्या आ रही है एक्स की? 3। आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो इसी चैप्टर में हम आगे करेंगे ये फॉर्मूला,
ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था। एच हो गया। जी की बात करते हैं। जी क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता। हाँ, क्या? कॉपी ले लो। घर पे सब ठीक है? सर a minus b नहीं, हाँ, square सब कुछ ठीक है। सर a square minus b square plus 2 गलत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है युवराज। सर minus 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, 2ab ठीक है, क्या करवाया तो साहब? ठीक है, समझ आया। अब ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। आने इतना क्लियर है? मैक्सिमम पावर इज, तो डिग्री इज 4। क्लियर? क्या रह गया भाई अपना? आई। आई में तो बहुत सिंपल है यार, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर एक्स की पावर 8 से 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि ये लिखा हुआ है। किसी को कोई इशू? नहीं, आन्या समझ आया? इसको सॉल्व कैसे करते पता है? क्या आएगा इसका आंसर? हाँ कैसे, क्या आएगा आंसर? करेक्ट, एक्स आएगा ना, एक्स की पावर 1। इसका क्या आएगा? करेक्ट। इसका क्या आएगा? प्लस एक्स की पावर 6 आएगा बच्चे, 8 माइनस 2। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ प्रियांशी पता है? बेस सेम होते हैं, डिवीजन में तो पावर माइनस होती है। इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, n माइनस एम या 1/a की पावर m माइनस n। ये बात हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं बाय द वे। तो मैक्सिमम पावर क्या है? डिग्री 6। कोई रह गया जो नहीं पता? नहीं, पक्का करो। आंसर बता। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, बस इसमें डिफरेंशिएट करना है। ये क्या है? ये क्या है? सर linear शुभम ये क्या है? गलत। अचिंत्य ये क्या है? सर क्वाड्रेट। आन्या ये क्या है? क्यूबिक क्वाड्रेटिक। इजी, तो मुश्किल तो नहीं है क्योंकि ये बेसिक है। चलो भाई, अब देखता हूँ कितना तोप है तू। ये क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है भाई, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है, बता। ये कोफिशिएंट मतलब समझते हो? वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है। 1। तू बता, तू बता। चुप, अब नहीं। सर 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 minus सर one, सर नीचे से नीचे सर इसके साथ नहीं आएगा, वो 5 आएगा। 5 गलत, 1/5। तो मैंने बोला 5 आएगा। 1/5 क्यों? इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, एक्स क्यूब 1/5 प्लस 2/5 एक्स प्लस 1/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6। ऐसे नहीं लिखूंगा इसको मैं। सर 5 हैं बुद्धू बच्चों? सर कांस्टेंट क्या हुआ एक्स क्यूब के साथ? सर 1/5। सर मैंने c का आंसर बोल दिया अच्छा, गंदा कवर। c का बोला है सर तो अच्छा ठीक है, ठीक है। सर एक्स की पावर 6 का कोएफिशिएंट बताइयो, सी पावर बताइयो। सर -7 -1 सर। सर मैंने बोल इजी। सर ठीक है। पर मेरा बी वाला सही था। चल झूठे। चल तू ये बता, बाइनोमियल लिखना है तेरे को, एक्स में डिग्री 30 हो, बता। अक्षज फर्स्ट बता, ये पार्ट। एक्स की पावर 30 सर है? गलत, सर सर प्लस एक्स। वाई कैसे लिख देगा? एक ही वेरिएबल में तो लिखेगा सर ये होगा भाई। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, डिग्री 30 होनी चाहिए, तो मैक्सिमम पावर 30 कर दो। उसके बाद जो भी लिखोगे उसमें एक्स की पावर कम रखना, खत्म। ठीक है। सर सही है। प्रियांशी बी पार्ट का एग्जांपल दे। ट्राइनोमियल डिग्री 100। रुक जा अभी। वाई की पावर 100 बस, माइनस वाई 2। बिल्कुल सही, 3 टर्म्स आ गई, पावर 100 है, खत्म। आन्या ये वाला एक्स की पावर 50। एक्स की पावर 50 कुछ मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो कांस्टेंट वो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अविनाश सर 5
करेक्ट, कांस्टेंट हो जाएगा ना बिल्कुल, कोई भी कांस्टेंट 5, 7 माइनस √2 कुछ भी है। क्लियर है? पक्का? ये पक्का। बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको सारा खत्म करा दिया आज। ठीक है, ओके, लिख लो जिसको लिखना है। ध्यान इधर होना चाहिए, एक बारी में समझ आ जाएगी, इतना आसान टॉपिक है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल अगर मैं आपको दूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब मेरे को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 0। क्या निकालनी है? वैल्यू एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ये क्या आंसर देगा ये बताना है। तो x की जगह क्या डाल दोगे आप? 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3 विच इज माइनस 3। इतना क्लियर है? कहने का मतलब सिंपल है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किसी x पर निकालनी होगी, वो x जो भी होगा चुपचाप जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ रख देना। ठीक है? अगर मुझे यहाँ पे f ऑफ t स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आंसर क्या होगा? t स्क्वायर का स्क्वायर, जहाँ x है x की जगह ये रखा तो x की जगह t स्क्वायर आया तो स्क्वायर यहाँ रहेगा प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3। कोई इशू? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3। किसी को इसमें कोई डाउट? मेरे को फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट 10 फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 10 या फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 10। ठीक है, एक ही बात है। तो x जहाँ है वहाँ 10 रख दो यार, खत्म। x की जगह 10 रखा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 रख दो। क्या बनेगा? 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 माइनस 3 कितना हो गया? 100 प्लस 20 माइनस 3। कोई इशू है किसी को? इजी? पक्का? आपने बोला x है तो उसका जो स्क्वायर है वो कहाँ गया? किसका स्क्वायर? समझ समझ गए? क्लियर है सबको इतना? पक्का? अब ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं आपको देता हूँ g ऑफ x देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, शुभम g ऑफ 1 की वैल्यू बता। आन्या ना? आन्या g ऑफ 2 की वैल्यू बतानी है। युवराज g ऑफ 3 की वैल्यू बतानी है। अचिंत्य g ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है। जल्दी बताओ, सर जी की होगी सर 3 स्क्वायर कैलकुलेट करके बता सीधा। सर मैं बताऊं? तू बता शुभम। शुभम कौन सी बता रहा है? सर जीवन बोला है। बता। सर पहले तो जी डाल दो। हैं? जी डाल दो। हाँ जी जे जे क्या कहते हैं उसको जी तेरा ये था क्या है? 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 विच इज 0। करेक्ट। एफ जी ऑफ 3 शुभम वो युवराज सर 0 करेक्ट। 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 0। 9 प्लस 6 15 माइनस 15। ठीक है, 1 क्या है बता। सर पहले बन डालो। तू आंसर बता बेटा, ज्ञान मत दे। सबने आंसर बताया ना, ज्ञान नहीं दिया ना किसी ने भी। बता। ठीक है, अचिंत्य 6 करेक्ट। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन बोलूँ चलो छोड़ो कुछ नहीं, वो अगले टॉपिक में समझाऊंगा। इतना क्लियर है सबको? लिखो। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? वैल्यू एट 2 निकालनी है, तो x को 2 डाल दो। मैंने अगर 2 क्यू माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 8 प्लस 2 विच इज़ 4। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। एफ ऑफ 2 निकालो पहले। एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 1 कितना आएगा? माइनस 5। एफ ऑफ माइनस 1 निकालो। एफ ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो गया 1 प्लस 5 प्लस 1 7। एफ ऑफ 1/3 निकालो ये सॉरी, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/3 प्लस 1। भाई मैंने कुछ नहीं किया ना, वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ यार। एक्स की जगह मैं वैल्यूज़ पुट करके वैल्यू निकाल रहा हूँ पॉलिनोमियल की।
ये कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 5/3 प्लस 1, एलसीएम ले लूँगा तो क्या कितना बनेगा 1 माइनस 15 प्लस 9 डिवाइड बाय 9, ये बन जाएगा 10 माइनस 5/9। ठीक है जी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू है -5, एफ ऑफ टू माइनस करना है एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -1 कितना है भाई मेरा 7, तो 7 लिख दिया उसकी जगह, प्लस एफ ऑफ 1/3, एफ ऑफ 1/3 इज -5/9, तो ये आएगा -5 -7 -5/9। इसको सॉल्व करना है, 7 + 5 इज 12, -12 -5/9, एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा -12 × 9 -5 डिवाइड बाय 9, ये कितना हो गया -113/9, ये बनेगा 12 9 से 108 होता है ना 108, तो आंसर इज दिस। सिंपल है, वैल्यूज निकाली, उनको रिस्पेक्टिव जगह पे प्लेस कर दिया, जो साइन था उससे खेल लिया, खत्म। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है किसी के लिए, अपने आप करो इसको। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होते हैं, एंकल में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। चलो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था f of x इज इक्वल्स टू x² माइनस 5x + 6 लिया था थोड़ी देर पहले। Yes, sir. इसमें f of 2 की वैल्यू क्या आई थी, f of 3 की वैल्यू क्या आई थी। जिन वैल्यूज ऑफ x पे हमारा पॉलिनोमियल 0 आउटपुट दे दे, जिन वैल्यू ऑफ x पे हमारा पॉलिनोमियल 0 आउटपुट दे दे, उनको क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू ऑफ x at which our polynomial equals 0। जिस वैल्यू ऑफ x पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल देते हैं, बात खत्म। ना इसके आगे कुछ ना इसके पीछे कुछ। जीरो पॉलिनोमियल गलत। अच्छा वो, हाँ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग चीजें। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब शून्य, जीरो। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब जिस वैल्यू ऑफ x पे पॉलिनोमियल 0 आता है, बस खत्म। क्लियर, पक्का, सोच लो, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं भाई 0 निकाल जरा, f ऑफ x है x - 1, ये किस वैल्यू पे 0 होगा, करेक्ट, 1 - 1 0 हो जाएगा भाई, है ना। तो ये कैसे निकाला तूने, 1 डाल के देखा। इससे बढ़िया ये ना करें कि 0 निकालने के लिए मैं पॉलिनोमियल को 0 कर देता हूँ, मेरे को यही तो चाहिए, पॉलिनोमियल जिस पे 0 होएगा वो x मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, हाँ कि ना। तो f ऑफ x को 0 कर देता हूँ, पहला स्टेप। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x - 1, वो f ऑफ x की जगह डाल देता हूँ और x को सॉल्व कर देता हूँ। x क्या आ गया, ये मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत, यानी कि टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वी विल इक्वेट पॉलिनोमियल विद 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड x और y और z जो भी वेरिएबल आपके पास है पॉलिनोमियल में। क्लियर है, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है जो शुभम ने ट्राई किया था अभी। शुभम ने 0 डाला, -1 आ गया। शुभम ने 1 डाला, 0 आ गया, तो 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, वैल्यू डाल के देखते रहो देखते रहो देखते रहो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने कौन सा मेथड यूज किया था, हिट एंड ट्रायल। हमने 1 डाला, नहीं बनी, 2 डाला, बन गया, 3 डाला, बन गया, 0 डाला, नहीं बना। क्लियर, पक्का, करिए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, इसका 0 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 रख देंगे। शुभम पहला स्टेप क्लियर। p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x + 3, इसको 0 रख दिया। यहाँ +3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
x इक्वल टू -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। इजी। प्रियांशी इसका कैसे करेंगे, जल्दी बोल। करेक्ट करेक्ट। 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू 2/3, तो ये ज़ीरो हो गया, ख़त्म। शो मी इजी, शो मी ये वाला बता दो। अच्छा ये वाला मैं बताता हूँ, ये हुआ किसी का हुआ? नहीं हुआ, मुझे आता है। बता क्या आंसर है? आंसर नहीं आता है। आता क्या है जब आंसर नहीं सर बता नहीं आता, मैं श्योर नहीं हूँ। तो बोल देना, मैं तेरे को मारूंगा क्या फिर? नहीं आता तेरे को? सर मतलब एक एक करके उसमें डिवाइड, उसमें मल्टीप्लाई करना है। नहीं 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 नहीं, पी एक्स को ज़ीरो रखा, पहला स्टेप। पी एक्स क्या है? x+1 x+2, कोई दिक्कत? अब मेरे को ये बात बताओ, दो चीज़ों की मल्टी, अब इसके कंसेप्ट अलग से समझो। अगर मैं a इंटू बी, दो टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या? सर मैं बताऊं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जीरो आ टर्म इज भी जीरो। सर चांस में तो किसी एक में इसका मतलब है या तो a ज़ीरो होगा या फिर तो बी जीरो। b ज़ीरो होगा, या दोनों ज़ीरो होंगे, यही मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x+1 ज़ीरो हो सकता है, या फिर x+2 ज़ीरो हो सकता है, या दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1 या -2, तो ये दो ज़ीरो होंगे इसके। -1 भी इसका ज़ीरो है और -2 भी इसका ज़ीरो है। बात समझ आई? पक्का? तो ये चीज़ अलग से लिखी है। इसका मतलब a इक्वल टू ज़ीरो एंड b इक्वल टू ज़ीरो भी होता है, या a इक्वल टू ज़ीरो या b इक्वल टू ज़ीरो, तीनों केसेस में से कोई एक केस बनेगा। ठीक है? क्या गुफ्तगू चल रही है तुम दोनों की? कुछ तो चल रहा है। इसके ज़ीरो निकालने हैं। अक्षिंत्य बता क्या करेंगे? सर x - 4 इज इक्वल टू 0। हाँ x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 हैं और ये होगा। अक्षज, x की वैल्यू क्या आ रही है? करेक्ट। प्रियांशी? यस मैम, करेक्ट है मैम। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? तनिष्क बता, करना क्या ये बता। तनिष्क गलत, सर तू बता। सर इनमें जो पॉलिनोमियल्स है वो जीरो है या नहीं आएगा, इनका आंसर जो है जीरो आएगा ही नहीं। गलत। सर वैल्यू पुट करेंगे जो हमें करेक्ट, चाहिए। ये जो वैल्यू दी हुई है इसको यहाँ डालो, यस सर। आंसर ज़ीरो आ गया तो वो ज़ीरो है, वरना नहीं है, ख़त्म। तो पियो, अच्छा ठीक है, मेरी हिंदी कमज़ोर है बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या डालेगा x की जगह? 1/3, तो पियो 1/3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1/3 माइनस पाई, ये कितना हो गया? 3 इंटू 1/3 कितना होता है? तो ज़ीरो हो गया, 1 हो गया ना। हाँ, तो 1 माइनस पाई। ठीक है, ये 3 से 3 काट के कुछ बच्चे ज़ीरो लिख देते हैं जो पत्नी से खेल रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट, पी ऑफ क्या निकालना है? 1/पाई। शुभम बताइए कैसे करेंगे इसको? इसका आंसर बताइए शुभम, क्या है? मैंने कहा था ना, कुछ बच्चे हैं जो ज़ीरो बोलते हैं, इसको पन्नी से खेल रहे हैं। अभी भी मत समझियो, पाई से पाई कट गया, 1 आया, 1 माइनस 1 कितना हो गया? तो यानी कि ये इसका ज़ीरो है, ये इसका ज़ीरो नहीं है, ये इसका ज़ीरो है। क्लियर? पक्का?